हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने आपको फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के सेक्शन में उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर ऊपर की साइड शो होंगे और हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देंगे बुक से, आप लोग जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 by x इज 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real number। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट है कि एक फंक्शन दिया है, क्या गिवन है, f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, और फंक्शन आपको दिया है fx इक्वल टू 1 by x। तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 and on 2 है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप पहले उसका एक रफली मैपिंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैपिंग ड्रॉ करने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो फंक्शन 1 1 होगा या on 2 होगा। ठीक है, फिर उसके बेस पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या फिर हमने जो आपको प्रीवियस वीडियो में 1 1 और 2 का मेथड बताया था सॉल्व करने का, उसके थ्रू सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए वहां पे बताई गई चीजें बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी मैपिंग ड्रॉ करते हैं। तो मैपिंग में देखिए आपका डोमेन क्या है, आर स्टार मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर, और को डोमेन भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, इसमें कुछ फ्रैक्शन भी आएंगे, 1 by 2 1 by 3 2 by 3 ऐसे सो ऑन। फिर निगेटिव में भी नंबर होंगे 1 2 3 1 by 2। ओके, इस तरह से सेम ऐसे एलिमेंट यहां पर भी होंगे 1 2 3। ओके, 1 by 2 1 by 3 2 by 3 एंड सो ऑन। इसी तरह निगेटिव में भी होंगे। ओके ओके, तो यहां पे देखिए अगर हम डोमेन के एलिमेंट ले लेके को डोमेन में इमेज ड्रॉ करें तो हमको क्या मिलेगा। देखिए अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं तो यहाँ 1 by 1 1 आएगा, तो 1 की इमेज 1 आएगी। ठीक, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 1 by 2 आएगा, मीन्स इसकी इमेज 1 by 2 आएगी। 3 रखेंगे तो 1 by 3 आएगी। ओके, -1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 by -1 कितना होता है, -1, तो इसकी इमेज आएगी -1। -2 रखेंगे वहां पर तो हमको मिलेगा -1 by 2। 3 रखेंगे तो हमको मिलेगा -1 by 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम -1 by 2 रखेंगे तो इसकी इमेज -2 मिल जाएगी। ओके, ये 1 by 2 रखेंगे तो इसकी इमेज 2 मिल जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ये आपका फंक्शन 1 1 है। ओके, क्योंकि 1 1 के लिए आपको आपने प्रीवियस वीडियो में कंडीशन बताई थी, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिफरेंट इमेज देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। ओके, तो यहां पर देखिए इसे अब कैसे हम यहां पे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो ढेर सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर
जो हमने 1-1 के लिए आपको मेथड बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको वहां पे 1-1 के स्टेप में क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप बताया था आपको, लेट x1 x2 बिलोंग्स इन आर स्टार। ये आर स्टार कौन सा है, डोमेन वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेप यही था कि आपको डोमेन से 2 एलिमेंट लेना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आपको हमने क्या बताया था, पुट f(x1) इक्वल टू f(x2). ठीक, अब इसमें हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/x। तो यहाँ x1 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/x1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/x2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। और जब हमने कहा था लास्ट में अगर x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो हम क्या कहेंगे, दैट फंक्शन इज 1-1। सो हम यहां से कर सकते हैं, सो f इज 1-1 फंक्शन। ओके, तो बहुत आसान सा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग ऑन टू के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो यहां हेडिंग डाल लेंगे फॉर ऑन टू। ओके, ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन था, इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज, मीन्स कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज तो आ ही रही है। यहाँ 2/3 है, अगर यहाँ 3/2 होगा तो उसे पुट करेंगे तो 2/3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखने से पता चल गया कि ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है। लेकिन अब इसे लिखेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल के थ्रू तो लिख नहीं सकते क्योंकि सभी एलिमेंट का इमेज आ रहा है, तो कितने एक एलिमेंट लिखेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, मेथड की हेल्प से यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। मेथड में हमने आपको फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था, सपोज करेंगे एक एलिमेंट कोडोमेन का है y, ये आपका क्या है, कोडोमेन है। ओके, फिर हमने कहा था इसे हम पुट करेंगे, पुट f(x) इक्वल टू y एंड सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, मीन्स यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। तो यहां से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इन्वर्स करेंगे तो इधर भी ये पलट जाएगा, तो x इक्वल टू 1/y आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फंक्शन। तो यहां पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन f(x) इक्वल टू 1/x, इसमें रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f 1/x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1/y। ओके, तो यहां पे भी आपका 1/1/y आएगा, तो ये y आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमने लास्ट स्टेप में ये लिखवाया था कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y, यहाँ पे y आएगा। तो अगर आपको y मिल जाता है तो हम कह सकते हैं फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है। सो यहां से लिख सकते हैं, सो f इज ऑन टू। ओके, तो बस इसी तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत आसान सा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है क्या, कि अगर हम डोमेन को रिप्लेस करके नेचुरल नंबर कर दें और कोडोमेन को आर स्टार रहने दें तो क्या ये 1-1 और ऑन टू होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आपका डोमेन नेचुरल नंबर हो, ओके,
तो क्या ये फंक्शन R1 एंड R2 होगा? तो हम पहले इसमें मैपिंग ड्रॉ करेंगे। आपका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और को डोमेन क्या है? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, तो अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ आपको एलिमेंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 2 3 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरह आपको निगेटिव में भी मिलेंगे -1/2 -1/3 -1/4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की वैल्यू रख रख के इमेज ड्रॉ करें, तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेंगे तो 1/1 क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। 2 रखेंगे यहाँ पे तो 1/2 हमें मिलेगी फंक्शन की वैल्यू, तो इसकी इमेज हो जाएगी 1/2। 3 पुट करेंगे तो हमें इमेज मिलेगी 1/3। 4 पुट करेंगे 1/4। 5 पुट करेंगे 1/5। ठीक है, तो यहां देखिए आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो आप बताइए, क्या हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारे एलिमेंट है यहाँ पर नेचुरल नंबर में, तो सबका तो दिखा नहीं सकते, तो हम यहाँ पर मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। मेथड हमने आपको क्या बताया था? सपोज करेंगे दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका क्या है? डोमेन है। ओके, अब इसे हम पुट करेंगे, पुट f(x1) इक्वल टू f(x2). ठीक, तो यहां से हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे 1/x1 इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे ये क्या आ गए? दोनों एलिमेंट सेम आ गए। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन आपका क्या होता है? 1 1 होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं सो f इज 1 1 फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू क्या ये फंक्शन है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में बहुत से एलिमेंट हैं जिनकी तो प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, जबकि ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन थी? इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज, मीन्स कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 इमेज तो होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत से एलिमेंट हैं जिनकी इमेज हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसे मेथड के थ्रू लिखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू? तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ एक एलिमेंट उठा के हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी इमेज नहीं मिली, इसलिए ये 1 1 ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे देयर एग्जिस्ट -2 इन R स्टार मीन्स कोडोमेन। कोडोमेन में एक एलिमेंट है -2। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं -2 ही लें। ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट x belongs in set of natural number such that f(x) is equal to 1/x is equal to -2।
ओके, मीन्स डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है कि उसे फंक्शन में पुट करने पे हमें -2 मिल जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम यहां से कह सकते हैं सो f इज नॉट ऑन टू। ओके, तो इस तरह से इसे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको भी हर क्वेश्चन में इसी तरह सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन की मैपिंग ड्रॉ करेंगे, मैपिंग ड्रॉ करते ही आपको समझ में आ जाएगी कि वो 1 1 है या ऑन टू है। फिर आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, हम उसे मेथड के थ्रू लिख सकते हैं या एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू अगर लिख देंगे तो बहुत आसान होगा, और जहां मेथड लिखने की जरूरत होगी तो मेथड तो आपको बता ही दिए हैं, तो आप उस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन में आपका सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करना है। इसमें 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपका फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन f फ्रॉम n टू n गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, तो इसे चेक करना है कि क्या ये 1 1 या ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले मैपिंग ड्रॉ करेंगे। ये वर्क आप रफ पे करिएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में आपके कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। यहां पे भी आपका 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां हम डोमेन से वैल्यू पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे और देखेंगे इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसकी मैपिंग आ जाएगी, इमेज आएगी 1। ठीक, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहां से देखिए इसकी इमेज आ जाएगी 4। इसी तरह यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 की इमेज आ जाएगी यहाँ पे क्या, आगे यहाँ 9 भी होगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह बाकी 4 का 16 मिलेगा और 5 का 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, देखने से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये 1 1 है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिफरेंट इमेज, सो इट इज 1 1। मीन्स डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 होगा। तो हम यहां से इसी बात को यहां लिखेंगे। तो यहां पे हम किसके हेल्प से लिखेंगे, एग्जाम्पल के हेल्प से या मेथड के हेल्प से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको मेथड लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू कितने एलिमेंट का एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मेथड की हेल्प से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर 1 1 1 1 में मेथड में हमने क्या लिखा था, लेट x1 x2 बिलोंग्स इन n। ये कौन सा n है, डोमेन वाला। ठीक है, डोमेन से हमने 2 एलिमेंट लिए, x1 x2। फिर हम पुट करेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2)। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x1 स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा x2 स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो इसका x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहां से अगर हम इसे इक्वल करेंगे तो x1
माइनस x2 इक्वल टू 0, सो x1 इक्वल टू x2 आएगा। और अगर हम इसे इक्वल करेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू माइनस x2 आएगा। अब देखिए यहां पर क्या माइनस x2 आपका डोमेन में होगा, क्योंकि x1 x2 हमने कहां से लिया है, डोमेन में से लिया है, और डोमेन आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कभी भी x2 निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डोमेन में आएगा ही नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल बिकॉज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, डोमेन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसलिए यहां पर माइनस x2 आएगा ही नहीं। ठीक, तो आपको क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2, ये तो पॉसिबल है। तो हम यहां से कह सकते हैं सो f इज 1 1। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू में देखिए क्या यहां पर सभी को डोमेन के सभी एलिमेंट क्या प्री इमेज मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट की प्री इमेज तो मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 होगा, 11 होगा, 10 होगा, इन सब का स्क्वायर तो आएगा ही नहीं कभी किसी का इमेज। ओके, तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई एक एलिमेंट का एग्जाम्पल देके यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिखे थे। क्या लिखेंगे, हम सपोज यहां एक एलिमेंट ले ले रहे हैं 2, तो 2 के थ्रू यहां लिख दे देंगे देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स इन कोडोमेन। देयर इज no element x belongs in n। ये n क्या है, डोमेन। x किसमें से लिए हैं, डोमेन, मीन्स डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट x नहीं है सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। मीन्स किसी भी x एलिमेंट x का स्क्वायर करने पे 2 तो आएगा ही नहीं ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं सो f इज नॉट ऑन टू। ओके, तो इसी मेथड पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले मैपिंग ड्रॉ करेंगे रफली, फिर उसके बेस पे हम लोग देख लेंगे उसे हम मेथड के थ्रू लिख सकते हैं या एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे हम वहां पर लिख देंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है f फ्रॉम z टू z गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ डोमेन को डोमेन बदल गया है, सेट ऑफ इंटीजर है ना। तो यहां देखिए f फ्रॉम z टू z fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको भी सॉल्व करते से पहले इसमें हम मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। यहाँ पे भी आपको यही चीज मिलेगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम
डोमेन से वैल्यू पुट करें तो 1 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओके, -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, ओके, 3 का स्क्वायर आपका 9 मिलेगा, आगे होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या ये आपका 1 1 है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट के इमेज सेम आ रही है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और -1 इन दोनों की इमेज 1 आ रही है, 2 और -2 इन दोनों की इमेज 4 आ रही है ना। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट की इमेज सेम आती है तो वो 1 1 नहीं होता है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू लिख देंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर इसमें से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस f(x1) एंड f1 and f-1 is equal to 1, but 1 does not equal to -1, so f is not 1 1, ओके। आपका f 1 1 नहीं है क्योंकि फंक्शन पर f1 और -f1 की वैल्यू 1 ही आ रही है। नहीं, क्या 1 और -1 आपस में इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल नहीं होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं ये नॉट 1 1 है। फॉर ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए देखिए यहां पर भी कई एक एलिमेंट ऐसे जिनकी इमेज मिल ही नहीं रही है, निगेटिव वाले नंबर की तो इमेज मिलेगी ही नहीं। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। यहां हम ले रहे हैं देयर एग्जिस्ट -3 बिलोंग्स इन Z। ये Z कौन सा है, कोडोमेन वाला ना। कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया है -3। देयर इज नो एलिमेंट इन देयर इज नो एलिमेंट X बिलोंग्स इन Z। ये आपका क्या है, डोमेन है। डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस तरह से हो, सच डैट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -3, ओके। मीन्स डोमेन के किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करने पे -3 तो आएगा ही नहीं ना। तो ये आपका ऑन टू भी नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, ओके। अब इसके हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, बहुत आसान सा ये था। थर्ड पार्ट क्या है, f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर r given by f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। मीन्स f फ्रॉम r टू r f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए ये भी सवाल सेम ही है, बस यहाँ पे कुछ डेसिमल वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाएंगे, है कि नहीं, तो उनका भी कुछ इमेज मिलेगा। तो यहाँ देखिए कंडीशन तो वही है कि यहाँ पे भी एक से ज्यादा एलिमेंट के क्या होंगे, इमेज सेम होगी। तो ये आपका 1 1 नहीं है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो यहाँ 1 1 के लिए भी हम एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। फॉर 1 1 क्या लिख सकते हैं, सिंस f, वही चीज जो अभी पहले वाले सवाल में लिखे हैं वही चीज यहां पर भी लिख दे रहे हैं। f1 f-1 इक्वल टू 1, बट
1 not equal to -1, so f is not 1 1. ओके, फिर ऑन टू के लिए लिखेंगे फॉर ऑन टू में भी देखिए कोडोमेन में बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो यहां पे भी हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्या, -2 बिलोंग्स इन रियल नंबर आर, ये आपका क्या है, कोडोमेन है. ओके, देयर इज नो एलिमेंट x belongs in R domain such that fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2. ठीक है, मीन्स डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर आपका क्या आ जाए, -2 आए. सो f इज नॉट ऑन टू. ओके, तो ये भी बहुत सिंपल था. नेक्स्ट इसका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मीन्स f फ्रॉम n टू n दिया है. देखिए यहाँ फोर्थ पार्ट है f फ्रॉम n टू n एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. ओके, तो यहां भी आपको 1 1 ऑन टू मीन्स इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव ही चेक करना है. 1 1 का मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर, आप यहाँ पे इंजेक्टिव लिख लीजिए. आप 1 1 भी लिखते तो बात वही है. ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले इसकी मैपिंग ड्रॉ करते हैं. मैपिंग में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर आते हैं. इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 6 आएंगे ना. तो अब यहाँ हम डोमेन से अगर वैल्यू पुट करें, तो डोमेन से अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा. 2 को पुट करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ आगे 8 होगा ना. 3 पुट करेंगे तो 3 का आपका कितना आएगा, आगे आपका मिल जाएगा 27 ना. तो पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, तो क्या डोमेन के हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है. तो ये आपका 1 1 है, तो हम इसे मेथड के थ्रू प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे एलिमेंट है, नहीं लिख पाएंगे ना. तो यहां से देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर डोमेन. ओके, पुट f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब आ जाएगा. अगर f(x) जहां पे x1 x2 रखेंगे, तो यहां से आपका इस क्यूब रूट करने पर क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा. सो हम यहां से कह सकते हैं सो f इज 1 1. 1 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इंजेक्टिव. ओके, ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं. फॉर ऑन टू के लिए देखिए बहुत से एलिमेंट की प्री इमेज मिल ही नहीं रही है कोडोमेन में, तो यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लेके हम प्रूफ कर सकते हैं.
तो यहां से देखिए देयर एग्जिस्ट 4 बिलोंग्स इन एन मीन्स कोडोमेन, देयर इज नो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन एन, एन क्या है आपका डोमेन है, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 4, ओके, मीन्स को डोमेन में एक एलिमेंट 4 है जिसके लिए डोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका क्यूब करने पर हमें 4 मिले। तो हम यहां से कह सकते हैं सो एफ इज नॉट ऑन टू, ऑन टू को हम और क्या लिख सकते हैं सर्जेक्टिव, ओके। तो ये हो गया, तो बहुत आसान सा था। अब हम लोग इसके 5th पार्ट पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, क्या है, f फ्रॉम z टू z गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, f फ्रॉम z टू z एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। तो इसमें आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है। तो यहां पे इसकी पहले मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं। आपका डोमेन सेट ऑफ इंटीजर है और कोडोमेन भी आपका क्या है सेट ऑफ इंटीजर है। तो यहां पे अगर हम ले 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 डैश डैश, ठीक है। तो यहां देखिए अगर हम यहाँ पे मैपिंग ड्रॉ करते हैं तो 0 डोमेन से अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 का क्यूब तो 0 आएगा बेटा। डोमेन की वैल्यू अगर 1 लेंगे, x की वैल्यू 1, तो 1 रखने पे आपका 1 का क्यूब क्या आएगा 1 आएगा। 2 का क्यूब कितना आएगा बेटा, आगे 8 होगा वो आ जाएगा, ठीक। -1 का क्यूब -1 आएगा, -2 का क्यूब आगे -8 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो इतने के बेस पे भी हम बता सकते हैं क्या ये 1 1 है। तो आप देख सकते हैं डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन 1 1 तो है, ठीक है। लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, मेथड के थ्रू लिखेंगे, क्योंकि यहां पर सभी एलिमेंट का लिख पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो यहां पे हम मेथड की हेल्प लेंगे। मेथड की हेल्प से कैसे लिखेंगे, यहां पर सपोज करेंगे लेट एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स इन z, z आपका कौन सा ये डोमेन से है, ठीक है। डोमेन से हमने 2 एलिमेंट लिया। अब हम यहां पे क्या पुट करते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 मीन्स x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो जब x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन आपका 1 1 है, सो f इज 1 1, ओके। ऑन टू के लिए देख लेते हैं, फॉर ऑन टू में देखिए क्या कोडोमेन में सभी एलिमेंट की इमेज मिल रही है, प्री इमेज। तो आप देख सकते हैं कोडोमेन में बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज मिल नहीं रही है। तो जब नहीं मिल रही है तो हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए कोई एक नंबर हम कोडोमेन से उठा के इसको लिख सकते हैं। जैसे हम यहां लिख देते हैं 3 बिलोंग्स इन Z मीन्स कोडोमेन, देयर
एग्जिस्ट नो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन जेड, ये कौन सा जेड होगा, डोमेन वाला, एक्स बिलोंग्स इन जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 3। मीन्स किसी भी डोमेन के एलिमेंट का क्यूब कभी भी 3 नहीं आ सकता। तो ऐसा कोई एलिमेंट डोमेन में नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, तो ये इसका सलूशन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको बाकी की सवालें भी लगानी है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी मैपिंग ड्रॉ करनी है। मैपिंग ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। फिर उसमें देखेंगे आप कि हम उसमें मेथड की हेल्प से लिख सकते हैं या एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं तो एग्जाम्पल से लिख देंगे, नहीं तो मेथड की हेल्प से लिख देंगे। ठीक है, सो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x इज नाइदर 1 1 or nor on 2 where स्क्वायर ब्रैकेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन r इक्वल टू x। ओके, मीन्स यहां देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक फंक्शन है रियल नंबर सेट से रियल नंबर पे, जहां पर एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ओके, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम किसी रियल नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें, जैसे अगर हम इंटीजर पे निकालते हैं जैसे 1 2 -1 -2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही आएगी। मीन्स 1 का 1 आएगी, 2 का 2, -1 का -1 और -2 का -2। ठीक है, लेकिन रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी होंगे। अब अगर कोई डेसिमल नंबर है, जैसे यहां पर 1.2, 1.9, 2.1, 2.9, -1.2, -2.9। ओके, तो डेसिमल नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप इसमें देखेंगे कि 1.2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगी। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है 1.2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी एंड 2 से लेस होगी। मीन्स ये 1 और 2 के बीच में आएगी। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में जो इस नंबर से लेस देन वैल्यू है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, जैसे 1.9 है, 1.9 किन दो इंटीजर के बीच में आता है बेटा, तो आप कहेंगे सर 1 एंड 2 के बीच में आती है। तो 1.9 से लेस वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, सेम इसी तरह अगर हम 2.1 की बात करें, 2.1 किन दो इंटीजर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर ये 2 एंड 3 के बीच में आता है। तो इससे लेस देन वैल्यू वाली क्या है, 2 है, तो लेस देन वाला वैल्यू ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, सेम 2.9 किन दो इंटीजर के बीच में आता है, तो ये भी 2 और 3 के बीच में ही आता है। तो यहां देखिए इसके लिए भी आपका लेस देन वैल्यू क्या है, 2 है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी भी क्या आएगी, 2 ही आएगी। ठीक है, सेम अगर निगेटिव वाले नंबर पे देखें तो 1.2 ये किन दो इंटीजर के बीच में आएगा बेटा, तो ये देखिए -2 एंड -1 के बीच में आएगा। -1 -1.2 से ग्रेटर होगा एंड -2 क्या होगा, इससे लेस होगा, आपको पता होगा। तो यहां जो लेस वैल्यू है -2 वो यहां पर आएगी -2, है कि नहीं। निगेटिव में जो डिजिट बड़ी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, सेम इसी तरह 2.9 -2.9 किन दो नंबर के बीच में आएगा, तो देखिए ये वैल्यू -3 से ग्रेटर है एंड -2 से क्या है, लेस है। तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगी, तो इसकी इससे लेस देन वैल्यू क्या, -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी क्या आएगी बेटा, -3 आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी रेंज हमेशा क्या आती है, इंटीजर आती है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन पर मैपिंग ड्रॉ करें तो मैपिंग में हमको क्या मिलेगा बेटा, तो आइए देखते हैं। देखिए अगर हम मैपिंग ड्रॉ करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो यहां जैसे 0 1 2 1.2 2.1, ठीक, यहाँ 1 -1 -2 -2.1 -1.2, ओके। सेम इसी तरह यहां भी ले लेते हैं 0 1 2 3 1.2 1.3 -1 -2 -1.2 -1.3 -2.1। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर हम मैपिंग ड्रॉ करें तो हमने अभी आपको बताया किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही होती है। तो यहां पे 0 की तो 0 होगी, 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी। ठीक है, लेकिन 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। 2.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी कि नहीं। सेम इसी तरह -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1, -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2, -2.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर हम यहां -3 लें तो -3 आएगी, है कि नहीं। अभी आपको हमने बताया था क्योंकि इसकी वैल्यू -3 और -2 के बीच में लाई करेगी और -3 इसकी लेस देन वैल्यू है। ठीक, सेम इसी तरह -1.2 की वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक, अब इस बेस पे हम यहां पर आराम से देख सकते हैं क्या ये 1 1 ऑन 2 है, तो 1 1 चेक करें तो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की इमेज सेम मिल रही है। जैसे 1 और 1.2 की इमेज 1 है, 2 2.1 की इमेज 2 है, तो ये आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन में फॉर 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, f ऑफ 1.2 स्क्वायर ब्रैकेट 1.2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.2 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। ओके, और अगर हम यहां पे 1 की लें तो 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 ही आएगी। बट क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू सेम तो नहीं है, नॉट इक्वल है, 1.2 नॉट इक्वल टू 1, सो f इज नॉट 1 1। ओके, सेम इसी तरह हम लोग ऑन टू के लिए भी देखेंगे, फॉर ऑन टू
ऑन टू के लिए देखिए यहाँ पे जितने भी कोडोमेन में डेसिमल नंबर है उनकी तो कभी इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है। अगर इंटीजर होगी तो उसमें क्या डेसिमल नंबर आएंगे, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर 1.2 बिलोंग्स इन आर, किस आर में, ये कोडोमेन में है। देयर इज नो एलिमेंट इन, नो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन आर। ये आर कौन सा आपका, डोमेन वाला, ठीक है, डोमेन सच दैट f of x is equal to 1.2. So f is not on 2. ओके बेटा, मीन्स कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट 1.2 है जिसके लिए डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको x नहीं मिलेगा जिसपे फंक्शन लगाने पर हमको 1.2 मिले। यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x इक्वल टू 1.2, ऐसी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, इसलिए ये f क्या है, नॉट ऑन टू है। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस f इज नाइदर 1.1 नॉर ऑन टू। ओके, तो ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एफ फ्रॉम आर टू आर दिया है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग जानते होंगे मॉडुलस फंक्शन में जो ये x होती है इसकी वैल्यू x होगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इसकी वैल्यू माइनस x होती है कब, जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हमें प्रूफ करना है दिस फंक्शन इज नाइदर 1.1 नॉर ऑन टू। ओके, तो इसका पहले मैपिंग कर लेते हैं, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो, 1, 1.2, 1.3, ओके, 2, 2.1 समथिंग, -1, -2, -1.2, ओके, -2.1, सेम यहाँ पर 1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, ओके, -1, -2, -1.2, -2.1, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन से अगर हम वैल्यू रखें, 0 पर मॉड वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0, 1 पर मॉड वैल्यू क्या आएगी, 1, 1.2 पे मॉड वैल्यू क्या आएगी, 1.2, और 1.3 पे मॉड वैल्यू क्या आएगी, 1.3, 2 पे 2, 2.1 पे भी 2.1, ठीक है। अब यहां देखिए -1 पे मॉड वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मॉड ऑफ 2, इसकी वैल्यू 2 आएगी, और मॉड ऑफ -2 की वैल्यू भी आपकी 2 आएगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ देखिए -2 की मॉड वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आएगा, -1.2 की मॉड वैल्यू निकालेंगे तो -1.2 ही आएगा, +1/2, 1.2, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या ये फंक्शन 1.1 है, तो आप देख सकते हैं 1.1 नहीं है, क्योंकि
डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटा? लिखेंगे f ऑफ 1.2 इक्वल टू mod of 1.2 इक्वल टू 1.2, ओके, एंड f ऑफ माइनस 1.2 इक्वल टू mod ऑफ माइनस 1.2 इक्वल टू 1.2, ठीक है। बट 1.2 not equal to minus 1.2, so f is not 1 ओके। नेक्स्ट है आपका ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू में भी देखिए यहां पे निगेटिव नंबर के तो इमेज मिल ही नहीं रही है ना, तो हम यहां से कह सकते हैं ये ऑन टू भी नहीं है। तो यहां पे कोई एक एग्जांपल लेके आप प्रूव कर दीजिए। देयर एग्जिस्ट -2 बिलोंग्स इन आर मीन्स कोडोमेन, देयर इज नो एलिमेंट x belongs in R domain such that fx equal to mod of x equal to -2, so f is not onto, ओके। मीन्स डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी मॉड वैल्यू -2 आए, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई, देखिए यहां पर 5th क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 1 0 -1 if x greater than 0, if x equals 0, if x less than 0, okay, is neither one word nor onto, ठीक है। तो इस सिग्नम फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये नाइदर 1 है एंड नॉर ऑनटू है, ठीक है। तो मैप इसका ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो यहां देखिए हमें क्या मिलेगा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ओके। यहाँ आप डेसिमल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां देखिए सिग्नम फंक्शन हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि जब x की वैल्यू आप 0 से ग्रेटर पुट करेंगे इसमें, तो आपकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, -1 मिलेगी। मीन्स 1 से अगर हम चलें तो इन सब की इमेज क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। 0 पे इसकी इमेज 0 मिलेगी, -1 पे -1 पे -1, -2 पर भी -1, इन सब पर आपकी क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक है।
तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो 1 1 नहीं है, क्योंकि डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है ही नहीं, एक ही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, कोई एक एग्जांपल लेके हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। f of 1 इक्वल टू 1 and f of 1 इक्वल टू 1, f of 2 इक्वल टू 1, ठीक है। implies that f of 1 equal to f of 2 equal to 1, but 1 not equal to 2, so f is not 1 1, ओके। तो यहां देखिए, ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू क्या ये है? तो कोड डोमेन में बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज हमें नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ कोई एक एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट टू बिलोंग्स इन आर कोडोमेन there is no element x belongs in R domain such that fx equal to signum function 1 0 minus 1 if x equal to x greater than 0 if x equal to 0 if x less than 0 equal to 2, ओके। मिस डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि सिग्नम फंक्शन में रखने पर उसकी वैल्यू 2 आए, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 0 माइनस 1 ही आएगी। सो f is not on 2, ओके। तो ये सिंपल सा आपका सॉल्यूशन था। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? लेट a इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट a दिया है 1 2 3 एंड सेट b दिया है 4 5 6 एंड 7, ओके। एंड फंक्शन आपका दिया है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 4 2 5 3 6, ओके। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। तो ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है? 1 1 फंक्शन है। तो आप यहाँ पे इसमें देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं f ऑफ 1 कितना है? 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमें कितना मिल रही है? 4। f ऑफ 2 की वैल्यू कितना मिल रही है? 5। f ऑफ 3 की वैल्यू कितना मिल रही है हमें? 6, ओके। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? सिंस ऑल different value of set A has different image
सो f is 1 1. ओके, मीन सेट ए के हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये क्या है, 1 1 है। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। अब आगे के 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।